विदेश में जाकर पढ़ाई करना आजकल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स का सपना बना हुआ है, लेकिन इस सपने में अब डर भी जुड़ गया है। पिछले 5 सालों में 91 भारतीय स्टूडेंट्स पर विदेश में हमले हुए हैं और सबसे दुखद बात तो ये है कि इनमें से 30 स्टूडेंट्स की जान भी चली गई है। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा विदेशों में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। जहां भी कोई घटना होती है वहां की सरकार से तुरंत बातचीत की जाती है ताकि जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस देश में कितने हमले हुए हैं। तो आपको बता दें, सरकार ने जिन देशों के आंकड़े पेश किए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले कनाडा में हुए हैं, यानी कि 27 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 16 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। इसके अलावा रूस में 15 हमले हुए हैं, लेकिन वहां किसी की जान नहीं गई है। ब्रिटेन में 12 और जर्मनी में 11 हमले हुए हैं, दोनों में एक स्टूडेंट की जान चली गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं अमेरिका के। अमेरिका में 9 हमले हुए हैं और ऐसे में 9 छात्रों की जान चली गई है। इसके अलावा चीन और किर्गिस्तान में एक छात्र की जान चली गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 4 केस हुए, जिनमें एक जानलेवा साबित हुआ। आयरलैंड, फिलीपींस, इटली और ईरान से भी हमलों की खबरें आई, लेकिन वहां किसी की जान पर नहीं बनी। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि विदेशों में आखिर कितने भारतीय रहते हैं। आपको बता दें, सरकार ने बताया कि साल 2024 तक 20 लाख से ज्यादा एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस विदेशों में रह रहे हैं। कई लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कई नौकरी और काम के सिलसिले में। इजराइल में काम कर रहे भारतीय वर्कर्स की जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा में ही एक और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि मार्च 2025 तक इजराइल में 6,694 भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। भारत के लाखों स्टूडेंट्स हर साल विदेश जाते हैं बेहतर भविष्य की तलाश में। इनमें से 2348 लोग बिल्डिंग फ्रेमवर्क, 1955 लोग आयरन बेंडिंग, 1600 प्लास्टरिंग और 791 सेरामिक टाइलिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाती है कि सपनों की उड़ान खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकार इन हमलों को रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाएगी, और क्या स्टूडेंट्स को विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी और सेफ्टी के बारे में गाइडलाइंस दी जा रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या विदेश में हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सख्त कानून और निगरानी रखने की जरूरत है? फिलहाल आप भी कमेंट सेक्शन में ये रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय देना ना भूले। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।